आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की खबर लेकर हाजिर हुए हैं। वोटिंग की प्रक्रिया यहां पर जारी है। अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर और उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद, उससे पहले मीम अफजल समेत कई बड़े दिग्गज नेता नज़र आए, जिन्होंने अपने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया, अपने अपने वोट दिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। माना ये जा रहा है कि मेंबर्स से ज़्यादा उनके सपोर्टर्स हैं, लेकिन संभावना यही है कि शाम होते होते लगभग टोटल जो बैलेट और ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट मिला करके लगभग 1500-1600 वोट को ये हिंदसा क्रॉस कर जाएगा और इस तरह से 6 उम्मीदवारों की किस्मत बंद हो जाएगी बैलेट बॉक्स के अंदर। और जब कल बैलेट बॉक्स खुलेगा उसके बाद ये समझ में आएगा कि किस्मत किसकी खुली है। हर उम्मीदवार अपने दावे कर रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं अबरार अहमद, जिनका बैलेट नंबर 1 है, वो चुनाव लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का अपनी पूरी टीम के साथ। सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। आप जवानों को देख सकते हैं, जवान पूरी तरह से चाको चौबंद हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन इंतहाई वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड और वेल डिसिप्लिन में लड़ा जा रहा है। किसी तरह की कोई धक्का मुक्की नहीं, किसी तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। अब बिल्कुल वोटिंग अपने पीक पर है। यहाँ देख सकते हैं दर्शकों का एक हुजूम, समर्थकों का एक हुजूम, उसी बीच में कैंडिडेट और दूसरे लोगों को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लगातार जो है अपने अपने कैंडिडेट्स का हौसला बढ़ा रहे हैं। सराजुद्दीन कुरैशी साहब भी मौके पर मौजूद हैं, अफजल अमानुल्लाह साहब भी मौजूद हैं। इस तरह से तमाम वो लोग, आसिफ हबीब साहब भी लगातार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अपने लोगों के बीच में। जमशेद जैदी साहब लगातार वोट मांग रहे हैं और गेट ही पर खड़े हैं, हर आने जाने वाले को सलाम कर रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं एसएम खान साहब के जो साहबजादे हैं, जो उनके फर्जंद हैं, वो भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। खुसरो साहब भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अबरार साहब लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी चेहरे पर मुस्कुराहट, काफ़ी चेहरे पर मुस्कान। इलेक्शन विदाउट टेंस लड़ा जा रहा है टीम अबरार की तरफ से। जीतेगा कौन, हारेगा कौन। डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी भी लगातार फील्ड में बने हुए हैं और वो यहाँ पर लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। इधर आप डॉक्टर मेराज को देख सकते हैं, मुदस्सिर हयात को देख सकते हैं, शमीम साहब जो सराज साहब के पीए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इधर से आप फैज़ अहमद फैज़ को देख सकते हैं जो वोट डालने के लिए रास्ते पे लाइन में हैं। उधर आप इमाम साहब को भी देख सकते हैं। तो हर कोई नज़र आ रहा है। एसएम खान साहब के फर्जंद यहाँ मेरे कैमरे के सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। उधर से सिकंदर हयात खान साहब नज़र आ रहे हैं। तो हर कोई लगातार कोशिश कर रहा है। इलेक्शन की प्रक्रिया जारी है। क्या होगा नहीं होगा, नतीजे कल या परसों जब भी आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। परवेज़ मियाँ साहब को भी देख सकते हैं, आसिफ हबीब साहब कैमरे में आ गए हैं। तो हर कोई यहाँ पर मौजूद है और हमारी नज़रें बनी हुई हैं। बारिश शुरू हो गई है। अब इस तरह से लोगों के भीड़ तितर बितर होनी शुरू हो गई है। जिस बात की संभावना थी हल्की फुल्की बूंदों के बीच तेज़ बारिश हो सकती है और अब वो संभावना काफ़ी प्रबल हो गई है। हालांकि अभी उतनी तेज़ बूंदाबांदी नहीं है, लेकिन आसमान पर आप देख सकते हैं बिल्कुल काले और घने बादल हैं जो कभी भी जो है बारिश का तेज़ रूप यानी हैवी रेन का रूप ले सकते हैं, जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो सकती है और दूसरी सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वोटिंग में बाधाएं आ सकती हैं। इधर आप जुनैद मीनू साहब को देख सकते हैं, इधर आप नजम साहब को देख सकते हैं। तो तमाम लोग लगातार जो है अपने अपने कैंडिडेट्स का हौसला बढ़ा रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा, कितनी वोटिंग होगी, फाइनल नतीजे जब शाम 5 बजे या 6 बजे तक जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि अब तक कुल कितने वोट कास्ट किए गए हैं। बड़े बड़े दिग्गज आए, गुलाम नबी आज़ाद, तारिक अनवर, मीम अफजल, एक से बढ़कर एक आए और उन्होंने अपने अपने वोट का कास्ट किया। अब बारिश तेज़ शुरू हो गई है। उधर से आप आसिफ जा साहब को देख सकते हैं, नसीम साहब को देख सकते हैं, शमीम साहब जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का चुनाव लड़ रहे हैं आप उनको देख सकते हैं। तो तमाम लोग अपने अपने समर्थकों के साथ, अपने अपने चाहने जानने मानने वालों के साथ
वोट डालने के लिए आए हैं और हर एक अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। कोई अबरार साहब की बात कर रहा है, कोई सलमान साहब की बात कर रहा है और कोई जो है अफजल अमानुल्लाह की बात कर रहा है, कोई आसिफ हबीब साहब की बात कर रहा है और कोई डॉक्टर माजिद तालीकोटी की बात कर रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वोटों का जो भयंकर डिवीज़न है उसमें डॉक्टर माजिद तालीकोटी निकल सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है जिस तरह से बाहर से वोट अबरार साहब को मिले हैं उसमें अबरार साहब निकल सकते हैं। कहना कुछ भी मुश्किल है, कौन निकलेगा। बदर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मुस्कान है। इसी तरह से टेंस फ्री होकर के चुनाव आदमी को लड़ना चाहिए ताकि जो है मोहब्बत और प्यार का माहौल बना रहे, एक दूसरे के साथ भाईचारे का माहौल बना रहे। कौन जीतेगा हारेगा ये कहना अभी भी बेहद मुश्किल है। वाइस प्रेसिडेंट में माना ये जा रहा है कि अहमद रज़ा की फ़ाइट मुदस्सिर हयात से होगी, लेकिन अहमद रज़ा क्लियर कट निकल जाएंगे। हालांकि कुछ लोग इस पर भी संदेह खड़ा कर रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है। दूसरी तरफ अगर एग्जीक्यूटिव में देखा जाए तो अरमान साहब की सीट क्लियर मानी जा रही है। तीसरी तरफ बीओटी में जो लोग मजबूत माने जा रहे हैं उसमें असम खान हैं, कमर अहमद हैं, शमीम साहब हैं, जमशेद जैदी हैं, सफ़िया बेगम हैं। कई सारे लोग हैं जो अपने आप को मजबूत, फसीउल्लाह खान हैं, तो कमाल फारूकी हैं। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बेहद मुश्किल है। माना यह जा रहा है कि 10 से 12 लोगों के बीच में ईसी में फ़ाइट हो रही है, 15 लोगों के बीच में बीओटी में फ़ाइट हो रही है। तो हर कोई अपनी जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। इस तरफ बारिश हो रही है, इधर महमूद पराचा को आप देख सकते हैं। महमूद पराचा भी वोटिंग के लिए तनवीर साहब के साथ जा रहे हैं। किसको वोट करेंगे नहीं करेंगे कहना बेहद मुश्किल है। पूरा हाउस डिवाइडेड नज़र आ रहा है। हालांकि देखिए आप तख्तियों में लोग अपने अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्त भीड़, ज़बरदस्त हुजूम, ज़बरदस्त इज़्दिहाम। जीतेगा कौन, अल्लाह किसको बादशाहत अता करेगा। इधर देखिए डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी के पोस्टर, इधर देखिए मुदस्सिर हयात के पोस्टर बड़े बड़े। तो सब ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सब कोई जीतना चाहता है, लेकिन जीतेगा कौन ये तो 12 की शाम या 13 की शाम को ही पता लग पाएगा। कहा यह जा रहा है कि पहले ईसी की काउंटिंग होगी, उसके बाद बीओटीज़ की होगी, फिर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की काउंटिंग एक साथ होगी। क्या कुछ होगा अभी तक कहना मुश्किल है, लेकिन कल जब 10 बजे वोटिंग शुरू होगी तो शाम तक रुझान ईसी और बीओटी के पता लग जाएंगे कि किस तरफ पूरा ये जा रहा है। लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिसमें माना ये जा रहा है कि कोई कैंडिडेट मतलब अपने पूरे पैनल के साथ जीत करके नहीं आ रहा है। इसमें कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं और कुछ खूबियां भी हो सकती हैं। परेशानियां ये हो सकती हैं कि प्रेसिडेंट को फ़ैसला लेने में दिक्कतें आ सकती हैं और खूबियां ये हो सकती हैं कि किसी की अपनी कोई मन मर्जी नहीं चलने वाली है। हिदायतुल्लाह जंटल को आप देखिए, मिर्ज़ा जावेद को देखिए, बदरुद्दीन खान के साथ काफ़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। आप देख रहे थे वतन समाचार। शाम तक और जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाएँगे। आप देखते रहिए वतन समाचार।